नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। गली गली में शोर है, मौलाना मुनीर चोर है, यह पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। 2 दिन पहले तक जो लोग ये कह रहे थे कि बहुत बड़ा तीर मार करके आ गए, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करके आ गए, लेकिन अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, ये चाइना का इन्फ्लुएंस समझ लीजिए या फिर वहां के पॉलिटिकल पार्टीज और वहां की जो डेमोक्रेटिक सरकार है, जो सिविलियन सरकार है, उनकी पीड़ा समझिए कि चारों तरफ से मौलाना मुनीर वो निशाना बन रहा है। कई सारे एलिगेशंस लग रहे हैं। जनता नाराज है कि आपने ईरान के साथ खड़े होने के बजाय आपने यहूदियों का दामन थाम लिया। आप ट्रंप के चमचे बनकर लौटे हो और ट्रंप के तमाम शर्तों के ऊपर आपने हामी भर के न सिर्फ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दुश्मन बनाया है, इमरान खान को दुश्मन बनाया है, बल्कि आपने चाइना को भी नाराज कर दिया गया है। क्या क्या आरोप लग रहे हैं मुनीर के ऊपर, ये जरा देखते हैं। पहला आरोप है मुनीर हैज कॉम्प्रोमाइज पाकिस्तान सॉवरेनिटी। यह खुद मुख्तारी तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आप वहां जाकर के दंडवत हो गए। और यह किस लिए? क्योंकि यह कहा जा रहा है कि आप उन सब चीजों के ऊपर डील करके आ गए जिसके लिए आप अधिकृत नहीं थे। वहां जो फैसला सिविलियन गवर्नमेंट ले सकती है कि क्या इन्वेस्टमेंट आएगा, क्या करार किए जाएंगे, कौन से इन्वेस्टमेंट आएगा, कौन सी इंडस्ट्री आएगी, जो इकोनॉमिक, जो ट्रेड की बात डोनाल्ड ट्रंप ने की, वो किसी आर्मी जनरल के अख्तियार के बाहर है। यह काम तो सिविलियन गवर्नमेंट को करना था। आपने किस अधिकार पे वहां जाकर के आप हामी भर के आए? और ये सारी बातें तो वो कह रहे हैं, लेकिन ईरान के ऊपर आपकी क्लैरिटी तो बिल्कुल नहीं रही। क्या आपने अमेरिका में जाकर के ये कहा कि पाकिस्तान पूरी तरीके से ईरान के साथ खड़ा है और वो किसी भी कीमत पे अमेरिका या इजराइल का साथ नहीं देगा? इसलिए अगला एलिगेशन लग रहा है सरेंडर्ड यूएस बेसिस टू यूएस एयरफोर्स। अब ये साफ साफ कहा जा रहा है। 3 दिन पहले हम लोगों ने स्टोरी की थी किस तरीके से जो सर्वेलेंस विमान है, कम्युनिकेशन सिस्टम वाला जो विमान है यूएस एयरफोर्स का, वो पाकिस्तानी एयर स्पेस पे नजर आया था। और ये बात अब बिल्कुल जग जाहिर होती चली जा रही है कि पाकिस्तान के अंदर यूएस एयरफोर्स के प्लेन्स लैंड कर रहे हैं और टेक ऑफ कर रहे हैं। तो अब लोग पूछ रहे हैं कि आप बताओ कि आपने क्या सरेंडर किया? क्या आपने अमेरिका को यह कह दिया कि आप हमारे एयर बेसेस इस्तेमाल कर सकते हो? क्या आपने लैंड रूट दे दिया? क्या आपने यह भी कह दिया कि ग्वादर के पास जो समंदर है, जो ईरान से सटा हुआ इलाका है, वहां पे आप अपने बेड़ों को लेकर के आ सकते हैं? तो ये मुनीर कई सारे क्रिटिसिज्म के साथ जो है उनको झेलना पड़ रहा है। और तमाम प्रोपेगेंडा आईएसपीआर के द्वारा, आईएसआई के द्वारा ये सब फेल हो रहे हैं, क्योंकि टेलीविजन चैनल तो नहीं बोल रहा, लेकिन सोशल मीडिया पे अब लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर से या फिर वो पाकिस्तानी जो विदेश में रह रहे हैं उनके द्वारा ये सवाल उठाए जा रहे हैं। अगला एलिगेशन क्या है? अलाउड यूएस टू यूज पाकिस्तान एयर स्पेस, जो मैंने आपको बताया सोशल मीडिया पे वहां आग लगी हुई है कि भाई कैसे, जब ईरान की लड़ाई चल रही है, आप यहां कैसे अलाउ कर सकते हैं पाकिस्तान के एयर स्पेस को यूएस के लिए? एलिगेशन ऑफ लॉबिंग इन यूएस अगेंस्ट इमरान खान। यह भी आरोप लग रहा है कि यह सारी चीजें जो हो रही है वो एक लॉबी को जाकर के तुमने खरीदा है, हायर किया है, कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट भाई इमरान खान के खिलाफ क्यों?
क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी जो अमेरिका में है या यूरोप में है या लंदन में है वो इमरान खान के समर्थक हैं और ये लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में आकर इमरान खान को क्यों हटाया गया। इमरान खान ने क्या कहा था? इमरान खान ने तो यही कहा था कि अमेरिका ने हमें दबाव डाला, जब यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध शुरू हुआ हम उसकी बात नहीं माने तो हमको जबरदस्ती हटा दिया गया। आर्मी के साथ मिलके एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्टी को आपने सरकार से निकाला और कठपुतलियों को बिठा दिया, और कठपुतली को बिठाया है इसलिए प्रधानमंत्री चुप है। वहां हेडिंग्स निकल रहा है, वेयर इज शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ कहां गायब हो गया, पीएम कहां है, लापता पीएम की कहानी चल रही वहां। पाकिस्तान हैज बिकम फ्रंट लाइन स्टेट अगेन। बोला यही गलती तो आपने किया था पहले। जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार जो ब्लॉग्स बनाते हैं, जो लिखते हैं, अपने यूट्यूब चैनल चलाते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने ओपिनियन दे रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि हम जिस गर्त से बाहर निकले थे वापस उसी गर्त में चले गए हैं, क्योंकि अब फिर से हम लोग अमेरिका का एक सैटेलाइट स्टेट, एक फ्रंटलाइन स्टेट हम बन चुके हैं। हमने सरेंडर कर दिया है अमेरिका के सामने। अटेम्प्ट टू गेन यूएस लेजिटिमेसी व्हाइल सप्रेसिंग पॉपुलर डेमोक्रेटिक फोर्सेस एट होम। बोले आप वहां पे ट्रंप के साथ क्या करने के लिए गए थे? और जो हमने 3-4 दिन पहले CNN के हवाले से खबर सुनाई थी कि वो अपनी लेजिटिमेसी बनाना चाहता है। अगर इजराइल और ईरान के बीच युद्ध होता है तो जो चीज जो डिमांड्स पेंटागन ने मांगा है कि पाकिस्तान को ये सारी चीजें करनी होगी, वो हम नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस आई बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये लेजिटिमेसी लेने के लिए गए थे, इसलिए तारीफ कर रहा है। मुनीर बहुत बढ़िया आदमी है, मुनीर बड़ा समझदार है, ईरान को अच्छी तरीके से जानता है। तो ये सारी चीजें हो रही है और प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है कि भाई मीडिएट करेगा। मुनीर को बुला करके वहां पे कुछ लोग हिंदुस्तान में भी हैं कि मुनीर मीडिएट करेगा। भाई ईरान तो ऑलरेडी खफा है पाकिस्तान से, ये युद्ध खत्म होगा तो ईरान की पूरी नजर जो वो पाकिस्तान के ऊपर चली आएगी। कारण पीठ पे चाकू भोंका है इसने, खंजर मारा है पीठ पे कि आप तो इस्लामिक ममालिक कह रहे थे और अमेरिका जाकर के आपने सरेंडर कर दिया। CNN की रिपोर्ट आई है, क्या कहा जा रहा है? पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर्स हाई लेवल मीटिंग विथ US President Donald Trump on Wednesday has raised eyebrows in Pakistan, with major media outlets and political commentators describing the optics as questionable. The unusual setting, a closed-door luncheon in the White House's cabinet room, without the presence of any Pakistani civilian leadership, has fueled concerns about Pakistan's civil-military imbalance both at home and across the border. सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने मीटिंग की, लंच लिया, फोटो कहां है? भाई कोई प्रेस रिलीज क्यों नहीं डाला गया पाकिस्तान अब यूएस गवर्नमेंट की तरफ से? व्हाइट हाउस ने कुछ नहीं बताया। वो तो ट्रंप से जब वो दूसरे मसले पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो पत्रकारों ने पूछा कि भाई क्या हुआ पाकिस्तान के साथ, तो सवालों का जवाब दे रहे थे, अदरवाइज कुछ नहीं हुआ। और बड़े बड़े पत्रिकाएं वो वहां पे सवाल पूछ रहे हैं। डॉन ने लिखा है, एज रिपोर्टेड बाय डॉन, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग न्यूज़पेपर, June 18 marked a rare moment in US-Pakistan relation. For the first time, a sitting American president hosted a Pakistani chief of army staff in such an exclusive and high-level setting. Notably, absent were any Pakistani civilian official, no ambassador, no foreign minister, only the army chief and Pakistan's top intelligence officer, Lieutenant General Asim Malik, who also served as National Security Advisor, the publication wrote. The scene at the cabinet room
Trump seated across Pakistani generals while Pakistan's political leadership remained invisible was unsettling in many ways, Don wrote. सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई वहां पे इतनी सारी बातें हो रही थी, कोई सिविलियन अधिकारी नहीं, आपने एम्बेसडर को भी साथ लेकर आप नहीं गए? कम से कम पाकिस्तान का एम्बेसडर जो वहां है उसको तो साथ लेकर के गए हो। कोई सिविलियन अधिकारी होता, कोई मिनिस्टर होता, किसी को भी बुला लिया होता। जनरल से बात हो रही है और यह खबर आ रही है जो वहां पे पाकिस्तान में और भी ज्यादा लोग कंसर्न है कि इस मीटिंग के 5 दिन पहले तक आप अमेरिका में रहे, किन किन लोगों से आपने मुलाकात की? क्या पेंटागन के अधिकारियों ने आपको उन सब चीजों के लिए मजबूर किया जो पाकिस्तान की आवाम या वहां की जो सरकार है वो नहीं कर सकती? और जब आपने सरेंडर कर दिया, आपने मान लिया, जब आपने कह दिया भाई नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा नोबेल पीस प्राइज, कि भाई आपने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, आप तो सरेंडर कर गए। आपने तो मान लिया कि डोनाल्ड ट्रंप इनके मां बाप हैं, कि जिनकी वजह से हिंदुस्तान ने हमला छोड़ दिया, और आप वहां पे जाकर के कह रहे भाई नोबेल प्राइज चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप को देना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो, क्या आप इसके लिए अधिकृत हो? ये काम तो सरकार का है। दूसरे देश के साथ किसी भी देश का रिश्ता क्या होगा ये आर्मी नहीं तय करेगी ना, ये काम तो सरकार का है। और इसलिए मुनीर साहब को लेने के देने पड़ रहे हैं। जिस हिसाब से पहले इमरान खान के समर्थक और अब शहबाज शरीफ के समर्थक ये सवाल पूछ रहे हैं, मुनीर साहब के लिए दिक्कतें बढ़ती चली जा रही है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।